नमस्कार, देश न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आज बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज अमरोहा में जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उन्होंने पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर चौधरी मुजाहिद हुसैन के समर्थन में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा, 2019 में बसपा ने अमरोहा सीट से जिसे टिकट दिया, आप लोगों ने उसे जीतकर भेजा। उसे व्यक्ति ने सांसद बनने के बाद नहीं पार्टी और नहीं क्षेत्र की जनता का मान सम्मान का ध्यान रखा। दानिश अली का नाम लिए बिना कहा, 2019 में बसपा ने अमरोहा सीट से जिसे टिकट दिया, आप लोगों ने उसे जीतकर भेजो। उसे व्यक्ति ने सांसद बनने के बाद में ही पार्टी और नहीं क्षेत्र की जनता का मान सम्मान का ध्यान रखा। उन्होंने जनता और पार्टी के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा, हमने मजबूरी में उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को इस बार टिकट दिया है। मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने विश्वासघात किया, लेकिन हमने अमरोहा क्षेत्र के मुस्लिम समाज को सजा नहीं दी, बल्कि हमने मुस्लिम समाज से चौधरी मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया, जिनका जीतने में आपकी जान से लगे हैं। डॉक्टर चौधरी मुजाहिद हुसैन को कहना है कि मैं जनता के बीच में रहकर कार्य करूंगा और गरीब, मजदूर, यह किसान के साथ में हर समाज के लोगों से मिलता जुलता रहूंगा, जो को मुझे हर समय जनता के बीच में रहकर के कार्य करता रहूंगा। सांसद बनने के बाद में गांव-गांव जाकर पूछूंगा क्या दिक्कत है। मेरा कार्यालय अमरोहा में ही रहेगा, जीतने के बाद यहीं पर ही रहेगा। अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद। बेंच आप आगे बढ़ो, बेंच आप आगे बढ़ो, बेंच आप आगे बढ़ो। हर समाज के सम्मान में, हर समाज के सम्मान में, हर समाज होने वाले हैं। लोकसभा तहजीब याफ्ता भाइयों, खुददार आवाम से हमारी अपील है कि पिछले लोगों के अमाल को न देखें, हमें देखें, बसपा के कैडर को देखें, सब समाज को देखें और हमें सपोर्ट करें, बहन जी के हाथ मजबूत करें। जैसा कि आप जीतने के बाद डोर टू डोर जनता में जाएंगे, जैसे अभी कार्य कर रहे हैं। अभी मैं डोर टू डोर नहीं जा पाया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जीतने के बाद फुल टाइम यहाँ दूंगा और हर जगह अवेलेबल रहूँगा, जहाँ जहाँ अपने लोगों को, समाज को, सर्व समाज को, किसी भी कौन, बगैर किसी इम्तियाज के, बगैर किसी लिहाज के, जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं जाऊँ। अमरोहा में जनता काफ़ी समय से एक विरोध चलता आ रहा है कि कोई भी प्रत्याशी जीते जनता के बीच नहीं आता, जिसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तहजीब के खिलाफ है। हिंदुस्तानी तहजीब ये नहीं कहती कि आप एहसान फरामोश हो जाएं। अब कोई गलत है तो उस पर हम क्या कमेंट करेंगे। अलबत्ता हम अपनी मिसाल खुद पेश करेंगे कि हम पब्लिक के बीच रहेंगे। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे ख़ानदान का रिकॉर्ड उठा के देख लो। हमेशा जब से राजनीति हुआ हम कामयाब हैं लगातार। क्यों? इसलिए क्योंकि समाज के बीच रहते हैं। सर देखिए, जीतने से पहले मैंने कहा ना, हम विदेश के नहीं हैं। हापुड़ जिले की दौलाना विधानसभा उसका हम हिस्सा है। 15-16 किलोमीटर का फासला है खाली। अच्छा, जीतने के बाद अमरोहा को अपने निवास स्थान बनाएंगे क्या आप? बिल्कुल निवास स्थान, जब मिलना है, रहना, निवास स्थान क्यों नहीं बनाएंगे। वो हमने कार्रवाई शुरू कर दी है अपनी। इस बार देखा गया है कि आपने उनके साथ ईद की नमाज पढ़ी है। मुसलमानों को बड़ा आपको प्यार है, मोहब्बत है आपके लिए, कि किसी पहले प्रत्याशी ने उनके बीच में ईद की नमाज पढ़ी। ये तो मैंने पहले वादा कर दिया था। आने से पहले मुझे मालूम था कि बसपा का सिंबल मतलब जीत की गारंटी है। पहली ईद की नमाज पढ़ी है। इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी की आखिरी ईद की नमाज भी अमरोहा की होगी। चैनल के माध्यम से बात बताइए कि आप कितनी वोट से जीत रहे हैं? देखिए, वोट कम से कम 1.5 से 2 लाख का सिस्टम खाली दलित और मुस्लिम पर ही हो जाता है, क्योंकि दोनों ग्रुप 60% मिल रहे हैं। अब सर्व समाज का समर्थन है। 2.5-3 लाख से कम जीत होगी नहीं। थैंक यू। तो आप क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा अमरोहा का बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन। अपील आप लोगों से ये है, पहली बात तो आपका बजाज का शुक्रिया, और तमाम आवाम से, सर्व समाज की आवाम से ये अपील है कि अमरोहा की बेहतरी में, अमरोहा की तरक्की के लिए, गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें, मुजाहिद हुसैन को चुनें और हाथी के निशान पे 26 अप्रैल को वोट। कहीं ना कहीं आपके बहुजन समाज की जो हाथी की रफ्तार है वो तेज होती नजर आ रही है।
भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि अब की बार हाथी की जो रफ्तार है कहीं ना कहीं एक अपनी दौड़ ना पकड़ ले, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाथी तो पहले दिन से दौड़ पकड़े में था, अब थोड़ा सा उस चीज़ का मुजाहरा हुआ है। बहन जी आई हैं और अभी भी आज भी प्रशासन ने काफ़ी गाड़ियाँ पीछे रोकी हैं हमारी, इसलिए भीड़ रोक भी रही है। करीबन जितने आदमी हैं उससे ज़्यादा पीछे रुके। चाचा जी आज जो आपकी रैली हुई थी, रैली है ये? इधर रेला कहा जाएगा, रैली तो अब से पहले कितने परसेंट मुसलमान आपको लोकसभा से वोट कर रहा है? मुस्लिम तो 99% करेगा। सर जैसे कि गांव में जा जाके हम डोर टू डोर खबर कर रहे हैं, सभी प्रजाति की आपको वोट मिल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुजन पार्टी अब अमरोहा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वजन समाज की पार्टी बन चुकी है। और बहुजन पार्टी का कंसेप्ट ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। उसे तमाम पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है। हर बिरादरी की वोट सपोर्ट बहुजन समाज पार्टी को अमरोहा में मिल रही है। दलित और मुस्लिम पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट कर देता, तो आप कितनी वोट जीतेंगे? दलित और मुस्लिम का तो अलायंस ऐसा जो पहले से कामयाब होता रहा है। अगर 100% दोनों बिरादरियाँ सपोर्ट कर लेती हैं तो कम से कम 1.5 लाख का मार्जिन होगा। और जो भाजपा कैडर की वोट हमारी तरफ कट के आ रही है 1.5 से 2 लाख, मार्जिन 3-3.5 लाख से ऊपर जाएगा। कुंवर दानी चली गठबंधन प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पूर्ण रूप से वोट मुझे कर रहा है। देखिए, प्रत्याशी कौन किस समाज का है, किस दल का है, डिपेंड इस चीज़ पर करता है। वो जिस दल से रिलेटेड है, क्या उस दल का कैडर वोट बैंक है कुछ? ऐसा इंडिया गठबंधन पे एक भी वोट नहीं है। मसलन समाजवादी के साथ यादव नहीं है, कांग्रेस के साथ कोई है ही नहीं। तो फिर अब उस सूरत में दानिश अली जी को कौन वोट देगा, क्यों देगा? नहीं, मुस्लिम दलित आपको फुल सपोर्ट कर देता है, तो आप तो नंबर 1 के कैंडिडेट हैं। वो तो उस सूरत में है ही, वो तो पहले दिन से ही है। लेकिन अब जो हालात खुल के आए हैं, सर्व समाज की पार्टी है। सर्व समाज, किस बिरादरी का नाम लो, एक भी बिरादरी ऐसी नहीं बच रही जो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट ना कर रही है। पिछड़ा वर्ग भी आपको सपोर्ट कर रहा है? पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग, सब टोटल। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रथम जो चुनाव हुआ इसमें बसपा सबसे आगे चल रही है, क्या दूसरे चरण में आगे चलेगी? आखिरी चरणों तक आगे चलेगी बसपा। सर्व समाज की पार्टी है ये। भाजपा ने 10 साल मांगे थे, क्या विकास हुआ? जो कुछ हुआ है विनाश हुआ, विकास तो कुछ हुआ नहीं है। अब 10 साल पूरे हो लिए, अब आगे किस लिए टाइम मांग रहे हैं? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करें ना, हमने ये डेवलपमेंट किया है, वो कुछ भी नहीं है। अच्छा बहन जी ने आज विकास तो 15 साल का हो गया। आज बहन जी ने क्या अपील करी जनता से? 15 साल का हो गया, वो 16 साल में लग जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकास के बारे में बता दीजिए आप, कि विकास तो 15 साल का हो गया, आप बता दीजिए क्या साल का हो रहे हैं? कौन सा विकास 15 साल? जो विकास गायब हो गया था, जो हमारे गाँव में विकास पैदा हुआ है। हाथी हाथी दबेगा।